कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग ओएफपी फंडिंग के बारे में रिव्यू करते हैं। ओएफपी फंडिंग जो है ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जो इंस्टेंट फंडिंग लाया था, और ये बहुत पुराना फंडिंग प्लेटफॉर्म है। जो इंस्टेंट फंडिंग ही है इनके पास कोई इवेल्युएशन नहीं है। ये फर्म ऐसा है जो फर्स्ट इंस्टेंट फंडिंग लाया था प्लेटफॉर्म दुनिया में। तो ओएफपी फंडिंग पे हम लोग चलिए बात करते हैं। तो देखिए ओएफपी फंडिंग में ऐसा है, इसमें कोई चैलेंजेस नहीं है आपको। आपके पास एड-ऑन्स है, वेरियस मंथली एड-ऑन्स है, बाई वीकली एड-ऑन्स है, ऑन डिमांड पे आउट एड-ऑन्स है। आपके पास अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, ड्रॉडाउन सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, प्रॉफिट स्प्लिट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। बहुत सारा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। इस अकाउंट को जब भी हम परचेज करें तो हमारे पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है कि हम इसमें अपने फंड के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, सो इनका जो सबसे बड़ा अकाउंट है 300 के तक का आप अकाउंट ले सकते हैं। 5 के मिनिमम अकाउंट है, 5 के है, 10 के है, 25 के है, 50 के है, 100 के है, 200 के है, 300 के है। आप ड्रॉडाउन 3% सेट कर सकते हैं, डेली ड्रॉडाउन 4% कर सकते हैं, 5% कर सकते हैं। जिस हिसाब से ड्रॉडाउन आप बढ़ाइएगा उस हिसाब से आपका जो डेली ड्रॉडाउन बढ़ता ही है और मैक्सिमम ड्रॉडाउन में बढ़ता है। ओके, सो प्रॉफिट स्प्लिट आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अप टू 95% तक आपको प्रॉफिट स्प्लिट ये मिल सकता है। जिस हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको प्राइस दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑन डिमांड का बात करते हैं। ऑन डिमांड पे आउट में चाहिए अगर 100 के का अकाउंट अगर हम लोग परचेज करें और वो हमें कितने का कॉस्ट पड़ेगा। जो मिनिमम एक प्रॉफिट हम लोगों को देती है वो 80% देती है, कोई भी प्रॉफिट होती है। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप 85 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 80 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग 100 के का अकाउंट ले रहे हैं, 1:100 लेवरेज मिलता है, 5% डेली ड्रॉडाउन अगर हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, 10% मैक्सिमम ड्रॉडाउन हो जाएगा। अगर जैसे हम लोग यहाँ पे 4% करेंगे तो देखिए 4% डीडी हो गया और 4% मैक्स डीडी हो गया इसका। ओके, सो जिस हिसाब से हम लोग चाहिए, और देखिए पहले 532 है, 4% अगर हम लोग डेली ड्रॉडाउन ले रहे और नेक्स्ट ड्रॉडाउन 8% ले, हम लोगों को 552 में 100 के तक इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट मिल सकता है। अगर 5% कर दे तो वो 604 हो जाएगा, थोड़ा सा स्लाइटली 70 के आसपास इंक्रीज कर गया। अगर आपको 90% स्प्लिट चाहिए, ये 624 मतलब 22 और एक्स्ट्रा हो गया। तो 95 चाहिए तो ये 10 और एक्स्ट्रा हो गया, 95% तक प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। और 100 के का अकाउंट है, 5% डेली होगा, 10% मैक्सिमम ड्रॉडाउन होगा। ओके, तो चलिए इसमें बात करते हैं कि इसका रूल्स क्या है। क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म को हम लोग अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले उनका रूल्स जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जिनका रूल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। ओके, अगर हम लोग बिना रूल जाने अगर ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें लॉस होगा, फिर तो हमें कोई फायदा नहीं है। ओके, सबसे हम लोग का मेन इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी प्लेटफॉर्म को हम लोग यूज करने के लिए सबसे पहले उसका रूल चाहिए कि रूल क्या है उसका। क्या आप वो रूल पे रिलाई कर सकते हैं, क्या आप वो रूल को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्या आप वो रूल को फॉलो करेंगे। क्योंकि देखिए प्लेटफॉर्म का काम ही है, आपको जहाँ भी आपको 1% भी लगेगा कि आपका अकाउंट आपने ब्रीच किया है, कोई रूल आपने ब्रेक किया है, वो लोग दया नहीं दिखाएंगे, आपका अकाउंट सीधे ब्लॉक करेंगे और आपको पे आउट नहीं देंगे। कोई भी प्लेटफॉर्म है वो नहीं देने वाला। तो बेसिकली हम लोगों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है रूल। जब मैंने शुरू में ओएफपी फंडिंग लिया था तब मैंने बहुत सारा रिव्यू देखा उसमें था बहुत लोग बोलते थे पे आउट देता है, बहुत लोग बोलते थे स्कैम, बहुत लोग 100 तरह की बातें बोलते थे। जब मैंने खुद अकाउंट में ट्रेड किया, जब मैंने सारा रूल फॉलो किया, ट्रस्ट मी मैंने खुद पे आउट लिया है। मैंने 25 के का अकाउंट लिया था कि मुझे $500 पे आउट आया। बेसिकली अकाउंट में ये है, आप अगर कोई भी प्लेटफॉर्म लेते हैं, दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म, वो लोग सबको बिजनेस करना है। स्कैम बहुत कम प्लेटफॉर्म होते हैं जो स्कैम करते हैं, सारे प्लेटफॉर्म को बिजनेस करना है, लॉन्ग टर्म करना है। तो सबसे बेस्ट यही है आप रूल फॉलो करो। रूल फॉलो करोगे तो आपको सारा पेमेंट मिलेगा। अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे, आप 100 नेक्स्ट में भी रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपको पे आउट नहीं मिलेगा। तो रूल नेसेसरी है, क्योंकि रूल एक ट्रेडर को अच्छा बनाता है, ट्रेडर को एक कैपेबिलिटी दिखाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर वही बनता है जो रूल फॉलो करता है। ओके,
तो बेसिकली देखिए ये ब्रोकर बहुत अच्छा है, 2022, 23, 24, ओके, सबका आवाज इसके पास है। ओवरऑल इसके पास कोई एवोल्यूशन स्टेज नहीं है, डायरेक्ट बस कोई मंथली प्लान नहीं है कि आपको मंथ पेमेंट करिए, एक बार पेमेंट करिए, आप रूल फॉलो करिए, पे आउट मिलेगा, सीधी बात। देखिए तो $1,000 का $100 का अकाउंट लीजिएगा तो लीवरेज 1:100 मिलेगा, 5% डेली ड्रॉडाउन मिलेगा और 10% मैक्स ड्रॉडाउन मिलेगा। आपको इनकंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा। इनकंसिस्टेंसी स्कोर क्या होता है कि जो आपका एक दिन का ओवरऑल बेस डे जो हो, चाहे आपने प्रॉफिट अगर $100 का प्रॉफिट बनाया, आपका प्रॉफिट जो होना चाहिए, टोटल प्रॉफिट का 20% एक दिन में होना चाहिए, ओके, एक्सीड नहीं करना चाहिए उससे। पे आउट आपने ऑन डिमांड सेलेक्ट किया, आप अगर बाई वीकली चूज करेंगे तो और डिक्रीज हो जाएगा। आप अगर बाई वीकली चूज करेंगे, देखिए $100 का अप्रॉक्स कम हो गया, ओके, और इसमें आपको इनकंसिस्टेंसी स्कोर भी बढ़ गया। जितना ज्यादा इनकंसिस्टेंसी स्कोर रहेगा, इतना चांस है कि आप पे आउट ले सकते हैं, आपको कंसिस्टेंट नहीं बनना पड़ेगा पे आउट के लिए, ओके। तो चलिए इसका रूल की बात करते हैं, रूल क्या है, एक्चुअल रूल क्या है, ओके। देखिए मैक्सिमम डेली लॉस मुझे पता है, ये पढ़े। द इनकंसिस्टेंसी स्कोर इज अ मेजर ऑफ योर कंसिस्टेंसी, ओके। तो इसमें क्या होता है, देखिए कोई भी अगर सपोज आप $100 का अकाउंट लिया, ओके, $100 का अकाउंट लिया आपने, आप अगर एक दिन का 1000 बना रहे हैं तो हजार करके आपको कम से कम 5 दिन बनाइएगा, तभी जाकर के आपका इनकंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन होगा। अब इनकंसिस्टेंसी स्कोर सारे इसमें अलग अलग, किसी में 22% है, किसी में 18% है, किसी में 20% है। तो देखिए अगर आप कैलकुलेट करता हूँ, अगर आप इसे 22% आपने ये किया, इस इनकंसिस्टेंसी स्कोर है, ठीक है। अगर आप $1,000 अगर एक दिन में बनाए, ओके, इंटू 100 डिवाइड बाय ओवरऑल प्रॉफिट, अगर ओवरऑल प्रॉफिट आपने 4000 बनाया, आपका ये 25% ही हुआ। इससे कम आपको दूसरे दिन और प्रॉफिट बनाना, दूसरे दिन जो प्रॉफिट बनाइएगा आप 1000 से कम, ओके। इसमें ये नेसेसरी नहीं है कि मतलब कि हजार आपको लगातार बनाना, नहीं, अप डाउन चल सकता है। लेकिन अगर 1000 आपका सबसे बेस्ट डे में आप 1000 बना रहे हैं, हजार जैसा आपके पास 4 से 5 दिन होना चाहिए, 5 दिन होना ही चाहिए। अगर 22% आपको नेसेसरी है, 22% के पास 5 दिन होना चाहिए। 5 दिन में कितना ट्रेड करें, हजार जैसा ट्रेड 5 दिन में, मतलब ओवरऑल बेस्ट डे आप दिन में 500 का 2 ट्रेड किए, 1000 हुआ, $1000 प्रॉफिट एक दिन में बना, वो आपका बेस डे कंसिडर किया जाएगा। और दूसरे दिन अगर आपने $1000 से ऊपर कर लिया, $1500 आपने कर लिया, तो $1500 के हिसाब से आपको 4 दिन बनाना पड़ेगा या 5 दिन बनाना पड़ेगा, एज पर योर कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी स्कोर, ओके। कंसिस्टेंसी स्कोर का फॉर्मूला ये है, बेस डे आपका प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय ओवरऑल प्रॉफिट मेड इन अकाउंट, ओके। तो ये फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। सो बेसिकली सीधी सिंपल बात ये है कि आप अगर 1000 का प्रॉफिट बनाए तो अपनी 100 के अकाउंट में, जो भी आपका साइज है अकाउंट का, 1000 का प्रॉफिट आप 5 दिन बनाइएगा, जाकर के आप पे आउट के लिए एलिजिबल होंगे। आपका कंसिस्टेंसी स्कोर 22% से नीचे होना चाहिए, 22.01 भी रहेगा तो आप पे आउट नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, ओके। सो इसमें बाई वीकली के लिए आपको खुद कांटेक्ट करेंगे वो लोग। अगर सपोज आपने पे आउट किया, आपने प्रॉफिट बनाया, लेकिन आपका कंसिस्टेंसी स्कोर मैच नहीं हो रहा, तो वो क्या होगा, वो पे आउट नेक्स्ट 14 डेज के लिए शिफ्ट हो जाएगा। बाई वीकली मतलब 14 डेज होता है। अगर आप ऑन डिमांड सेलेक्ट करेंगे, ऑन डिमांड में क्या होगा, जब आप कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करिए, जब आप पहुंच जाए वहां पे, आप अपने 5 दिन लगाए, 10 दिन लगाए, 20 दिन लगाए, 1 महीने 2 महीने लगाए, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ओके। सो देखिए हम लोग एक लोग जो है, हम लोग मेनली ढूंढते हैं कि हमें इंस्टेंट फंडिंग कहाँ से मिल जाए। अगर आप बेहतर इंस्टेंट फंडिंग ढूंढ रहे तो आप इस अकाउंट के साथ भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा, रूल बहुत नेसेसरी है, ओके। आप देखिए 5K का अकाउंट आप लेंगे तो आपको 10% मिलता है,
$500 मैक्स डॉलर मिलता है, 5% मिनिमम मिलता है, और आपको $112 मिलेगा। आप मंथली अगर प्लान चूज करिएगा, आप मंथली प्लान चूज कर लीजिए, अगर डेली ड्रॉडाउन को 4% कर लीजिए, डेस्टिनी को 85 कर लीजिए, आपको देखिए $67 के अंदर आपको एक अच्छा खासा 5K का अकाउंट मिल जाएगा, जो इंस्टेंट, जिसमें इवैल्यूएशन का कोई चक्कर ही नहीं है। आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए और आप पे आउट मंथली बेसिस भी लीजिए, या आप उसमें आप ऑन डिमांड भी कर सकते हैं, और डिमांड इंक्रीज करिएगा तो $20-30 बढ़ जाता है। जैसे आपके पास, देखिए जिस हिसाब से आपके पास पैसे है, जिस हिसाब से आपके पास फंड है, कैपेबिलिटी है। बहुत लोग होते हैं, जैसे अब इंडिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, किसी के पास $100 मायने रखता है, किसी के लिए $1000 भी मायने रखता है, किसी के लिए $2000 भी मायने रखता है। जिस हिसाब से आपके पास पैसे हैं, फालतू पैसे बस वेस्ट मत करो। वैसे नहीं कि 5000 का 10 एवेल्यूशन खरीद लिए, उसमें पास किए जा रहे हैं, नहीं हो रहा, आपके अंदर अगर कैपेबिलिटी है, आप वर्किंग फंडिंग जाइए, कोई भी इंस्टेंट फंडिंग जाइए, इंस्टेंट फंडिंग है, फंडेड स्क्वाड, वन टेकल है, बहुत सारा फॉर्म है आजकल इंस्टेंट फंडिंग लॉन्च किया है। ओके, सारे के सारे अच्छे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, आप जाकर के चेक कर सकते हो। वन टेकल का इंस्टेंट फंडिंग है, फंडेड स्क्वाड है, सारे प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं, सारे प्लेटफॉर्म आपको पे आउट देंगे। आप रोज फॉलो करो, सारे प्लेटफॉर्म आपको पे आउट देंगे। ओके, सो बेसिकली ये, ओके, क्योंकि इवोल्यूशन में कोई चक्कर नहीं। इवोल्यूशन के केस में देखिए, माइंडसेट ऐसा हो जाता है ह्यूमन का कि अगर आप $500 का 5K का अकाउंट ले रहे हैं, उसमें आपको पहले 8% हो सकता है, किसी में 10%, फिर आपको 5% हो सकता है, जो कि बहुत टफ होता है। और इसमें लोग सोचते हैं कि यार $20 गया, $30 गया, और वो $30 करते 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 वो 100, 200, 300 पहुंच जाता है डॉलर, और उसमें हमें लगता है कि यार हम डेमो में ट्रेड कर रहे हैं, हमें तो कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा। लेकिन जब आप इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट में कर रहे हैं, तो वो ऐसा फील देता है कि भाई मैं लाइव अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ। अगर मैं उसमें ट्रेड करूंगा तो ये जो पैसा मैं अर्न कर रहा हूँ, ये मेरा पैसा है। ओके, सो बेसिकली ऐसे ही होता है इंस्टेंट फंडिंग का मॉडल। सो इंस्टेंट फंडिंग इवैल्यूएशन फेज में रूल बहुत ईजी होता है। आप इंस्टेंट फंडिंग किसी का भी लीजिएगा, कोई प्रॉपर का रूल स्ट्रिक्ट होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं OFP फंडिंग का रूल क्या है। ओके, देखिए चलिए रोल हम लोग देख लिए, और अब मैं बता देता हूँ जो मैंने एक्चुअली फील किया है, जो मैंने बहुत सारे इसमें देखा, और कुछ हिडन रूल्स भी, जो लोग बोलते हैं कि हिडन रूल्स है, ये है वो है। तो चलिए इसका मैं देखता हूँ। अब देखिए, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई प्लेटफॉर्म का इलीगल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म आपको ये साबित करने में लगा रहता है कि भाई आपने इलीगल ट्रेड किया, आप उससे बच गए, तभी जाकर के आप पे आउट कीजिएगा, चाहे वो कितना भी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म हो। सारा का सारा वही चेक करता है कि भाई कोई इलीगल स्ट्रेटेजी तो नहीं यूज किया गया। ओके, तो देखिए इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हेजिंग पॉलिसी, हेजिंग तो किसी में कर नहीं सकते हैं, एचएफटी है ही नहीं, एचएफटी करना ही नहीं, लेटेंसी नहीं कर सकते हैं। ओके, कॉपी ट्रेडिंग फ्रॉम अदर, कॉपी ट्रेडिंग बिटवीन मल्टीपल अकाउंट नॉट एंड बाय सम इंडिविजुअल इंक्लूडिंग दोज रेट ऑफ इट। आप किसी और के अकाउंट से, जैसे आपका भाई हो गया, आपका दोस्त हो गया, उसके अकाउंट से आप कॉपी ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, हेजिंग नहीं कर सकते हैं, कोई भी आरबी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, ट्रेड ओपन कर दिया, बाय भी कर दिया, सेल भी कर दिया, ये ऐसा कुछ नहीं होता, समझे। ऐसा कुछ करना ही ये होता है कि भाई आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, और ये सब कंसिडर एज गैम्बलिंग गिना ही जाता है। ओके, ये सब आप कर ही नहीं सकते हैं। ग्रीड ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वन साइडेड बैटिंग नहीं कर सकते हैं। अकाउंट शेयरिंग, आप अकाउंट मैनेजमेंट के लिए दे दिए किसी को, आपने डिवाइस शेयर कर दिया, अपने एक ही डिवाइस से, आपने अपना अकाउंट है, उसका भी OP फंडिंग है, आपका भी अकाउंट OP फंडिंग है, दोनों सेम डिवाइस से ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अब मार्टिनिजन लेयर है। अब इसमें लेयर क्या है, इसमें देखिए लेयर का सीन ये है, सपोज आपने कोई अकाउंट लिया, ओके, आप लेयर यूज कर सकते हैं, 1 से 2 लेयर यूज कर सकते हैं। जैसे आपने 0.50 का लॉट खोला, अगर वो लॉस में जा रहा था, आप 0.50 का लॉट खोल सकते हैं, या उससे कम। आप लॉट बढ़ा नहीं सकते, 0.50 से आप इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अब गैम्बलिंग क्या कंसिडर किया जाता है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, गैम्बलिंग। ओके, गैम्बलिंग देखिए, इसमें देखा जाता है कि आपने मोस्ट लॉट यूज कौन सा किया। सपोज आपने अगर 100 का अकाउंट लिया, आपने शुरू से अगर 1 लॉट का ट्रेड खोला, तो आप 1 लॉट का 3.5 गुना, जो कि 3.5x हुआ, तो आप 3.5 लॉट ही हाईएस्ट लॉट खोल सकते हैं। आप उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं,
और 3.5 लॉट से कम, देख 1 लॉट का 3.5 गुना कम, आप 1 लॉट का 3.5 गुना कम ही जो ये होगा वही कर सकते हैं, वही लॉट साइज यूज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि यार हम कुछ भी लॉट साइज ओपन कर रहे हैं, कुछ भी लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप मैक्सिमम लॉट साइज, अगर आप 100 ट्रेड ले रहे हैं, 100 ट्रेड में आपका अगर 80 ट्रेड जो है 1 लॉट का है, आपका इस वो देखा जाए कि यार 1 लॉट के ट्रेड के हिसाब से 3.5 गुना बड़ा होना चाहिए, 3.5 गुना छोटा होना चाहिए। ओके, अगर आप जैसे 1 लॉट का ट्रेड खोल रहे हैं, आप 3.5 लॉट तक मैक्सिमम लॉट खोल सकते हैं। अगर आप छोटा लॉट खोल रहे हैं 0.28 तक खोल सकते हैं, 0.28। ओके, हाँ कभी कभी हुआ अगर 0.01 खोल लिए, 0.10 खोल लिए, 0.20 खोल लिए, लेकिन कम, ऐसा नहीं कि अब वो बहुत सारा खोल दिया, 10-15 ट्रेड खोल दिए 0.25 का, तो ये आपका इलीगल स्ट्रेटेजी में गिना जाता है। ओके, समझ गए? एवरी ट्रेड, एक ट्रेड को 2 मिनट तक होल्ड करना ही करना। ओके, देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है जिसमें लोग बहुत ज्यादा फंसते हैं, एवरेज ट्रेड ड्यूरेशन। ओके, बहुत लोग क्या करते हैं, लॉस को बहुत देर तक होल्ड करते हैं, लेकिन प्रॉफिट को क्या करते हैं, वो होल्ड नहीं करते हैं। अगर देखा जाए एज ए प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा रूल है, लेकिन लोग इसको नहीं मानते हैं। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं, आपको लॉस को भी उतना ही होल्ड करना पड़ेगा, ना सॉरी, आपको टीपी को भी इतना ही होल्ड करना पड़ेगा जितना आप लॉस को होल्ड कर रहे हो। ओके, अगर आप ऐसा, अगर आप 50 पिप्स का होल्ड कर रहे हो तो आप टीपी भी कंसीडर करिएगा, 50 प्लस होना चाहिए टीपी में। अगर आप 50 पिप्स लॉस ले रहे हो ट्रेड में, 10 पिप्स का ट्रेड प्रॉफिट कर रहे हो, ओके, तो ये सब गैम्बलिंग है ना। फिर आप एक ट्रेडर है ही, कोई भी प्रोफेशनल ब्रोकर होता है, कोई भी इंस्टेंट फंडिंग फर्म होता है, सभी ये देखते हैं कि यार वो प्रोफेशनल ट्रेडर है कि नहीं, उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि नहीं कि वो एक अच्छा ये कर सकता है, अच्छा ट्रेड कर सकता है। ओके, तो इसमें देखिए आपको मैं लॉट प्राइस रिस्ट्रिक्शन बता दिया। अगर आप 1 लॉट का ट्रेड खोलते हैं तो आप उसको 3 पॉइंट, जो भी लॉट खोलते हैं जो सबसे मोस्ट लॉट यूज है, आप उसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर लो, और उसका कम देखना है तो उसको 3.5 से डिवाइड कर लो। ओके, आपको लोअर लॉट भी निकल जाएगा और अपर लॉट भी निकल जाएगा। ओके, अब इसमें एवरेज ट्रेड ड्यूरेशन आता है। सपोज आपने 10 ट्रेड किया, ओके, सपोज आपने 10 ट्रेड किया गोल्ड में, और आपने हर ट्रेड को 5 मिनट होल्ड किया, तो हुआ 50 मिनट, और सारा का सारा ट्रेड आपका टीपी हिट किया। ओके, तो इसका मतलब हुआ आपने 50 मिनट होल्ड किया, टोटल 10 ट्रेड को 50 मिनट होल्ड किया। लेकिन सपोज उसके बाद आपने एक ट्रेड लिया गोल्ड में, 11वां ट्रेड, वो आपका 2 घंटे में एक्सेलेरेट कर गया या 1 घंटे में एक्सेलेरेट कर गया। ओके, अगर यहाँ पे अब 2 घंटे में एक्सेलेरेट कर गया, अब एवरेज निकालिए। आपने एक ट्रेड लिया जिसमें आपको 60 मिनट, 60 मिनट डिवाइड बाय 1, एवरेज ऐसे ही निकलता है ना। आपने एवरेज ट्रेड ड्यूरेशन आप लॉस का कितना हुआ, 60 मिनट, लेकिन आपने 50 ट्रेड ली, ये 10 ट्रेड लिया और आपने उसको 50 मिनट तक होल्ड करा। एक ट्रेड को 5 मिनट होल्ड किया मिनिमम, 15 50 हुआ, 50 मिनट डिवाइड बाय 10 ट्रेड, 5 मिनट, तो एवरेज आपका विनिंग ट्रेड जो है वो 5 मिनट ही हुआ, और जो लूज ट्रेड है वो 60 मिनट हुआ। ओके, सो इन केस में आपको पे आउट नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। सो मेक श्योर ये ध्यान रखना, जो आप प्रॉफिट को होल्ड कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन ज्यादा होना चाहिए। ओके, मिनिमम एक ट्रेड को 2 मिनट तक होल्ड करना है। ओके, 2 मिनट से अपर, अगर 2 मिनट से कम रहेगा तो वो ट्रेड को गैम्बलिंग गिना जाएगा और आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मिनिमम ट्रेड जो होना चाहिए, होल्ड होना चाहिए, 2 मिनट तक ही होना चाहिए। ओके, उसके बाद आप मैक्सिमम नो लिमिट। ओके, एवरेज ट्रेड ड्यूरेशन यही है। अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हैं, 10 का 10 प्रॉफिट में आप ये कर रहे हैं, तो जो प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट का जो टाइम, जैसे एक ट्रेड 10 मिनट होल्ड किए, दूसरा ट्रेड 15 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट किए। ओके, तो इन तीनों को जोड़ के और जितना नंबर ऑफ ट्रेड होगा विनिंग ट्रेड, ना नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड होगा, जितना नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड को होल्ड किए हैं उसको डिवाइड करिएगा, आपका एवरेज टाइम निकल जाएगा। ओके, सेम ऐसे ही लॉस में होगा। अब सपोज क्या होता है, आउट से पहले आप एक बार अच्छे से कैलकुलेट करिए, क्योंकि ये कोई आपको कैलकुलेट करके नहीं बताएगा, क्योंकि जब आप पे आउट के लिए अप्रूव करिएगा, जब आप रिक्वेस्ट करिएगा, तब जाकर के आपको पे आउट जो टीम होगी वो कैलकुलेट करेगी। उससे बेटर ये है
आप कैलकुलेट कर लो। मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ इसका। ओके, अगर आप ट्राई कर सकते हो तो करना। अब देखो, सपोज आपने 5 ट्रेड लिया, जो आपका टीटी हिट कर दिया। ओके, आपने एक ट्रेड को 10 मिनट होल्ड किया, तो और एवरेज टाइम हो गया 50 मिनट डिवाइड बाय 5 ट्रेड। ओके, सो एक ट्रेड का ड्यूरेशन हो गया 10 मिनट। ओके, आपने उसके बाद 2 ट्रेड किया, दोनों में लॉस हुआ। ओके, कोई ट्रेड 10 मिनट होल्ड किया, कोई ट्रेड 10 मिनट होल्ड, दूसरा ट्रेड भी 10 मिनट होल्ड किया, 20 मिनट हुआ। 20 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 मिनट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या निकल रहा है कि आपने 5 ट्रेड लिया, उसको 10-10 मिनट एक ट्रेड को होल्ड किया, वो आपको एक एवरेज जो निकल रहा है उससे 10 मिनट निकल रहा है। आपने विनिंग ट्रेड 10 मिनट होल्ड किया, और अब यहाँ पे 2 आपको एवरेज कर गया, वो भी आपको 10 ही मिनट हुआ। यहाँ पे क्या करो, आप अपने से जब ट्रेड क्लोज कर दो, एक ट्रेड खोलो 0.01 का, वैसा नहीं कि हर दिन 0.01 खोलना, एक ट्रेड खोलो या जो भी लॉट खोलो, और कोशिश ये करो उस ट्रेड को 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट होल्ड करें, मतलब मिनिमम 2 मिनट होल्ड करना ही है। उसके बाद होल्ड करके उसको क्लोज करो माइनस में। माइनस में जब क्लोज करोगे, आप कैलकुलेशन देख लो, अभी आपका एवरेज टाइम चल रहा था लॉस का, 2 ट्रेड आपने लॉस किया, 10-10 मिनट ये किया, 10 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, 10 हो गया एवरेज टाइम। अब यहाँ पे देखिए नया 10 मिनट होल्ड किए, दूसरे ट्रेड को भी 10 मिनट होल्ड किए, और जो अभी मैंने बताया कि एक 0.01 का ट्रेड खोल लो, उसको 2-3 मिनट होल्ड करो, लेकिन इसको क्लोज कर दो, लॉस में ट्रेड क्लोज करो। ठीक है, अगर अगर जैसे मतलब आप ये डिमांड पे आउट है आपका या मंथली पे आउट है, जो भी पे आउट है, आप कंसिस्टेंसी इसको मैच कर गए, सब कुछ आप रूल फॉलो कर लिए, लेकिन आपका ये एवरेज ट्रेड ड्यूरेशन और एवरेज ट्रेड ट्रेनिंग, इसमें दिक्कत हो रहा है, इसमें आपका नहीं मैच कर रहा है, इसमें ट्रेड को कोशिश करो कि छोटा लॉस लेकर क्लोज करें, लॉस में क्लोज करें। अब यहाँ पे हम 2 मिनट 3 मिनट होल्ड किए, 3 मिनट 4 मिनट मान लो, 4 मिनट होल्ड किए, 24 हो गया। अब मेरे पास तो ट्रेड जो लॉस है वो तो 3 हो गया। अब देखो ये ऑटोमेटिक घट गया ना, 8 मिनट हो गया। अब आपका विनिंग 10 मिनट हो गया, जो लूजिंग हो गया वो 8 मिनट हो गया। कोशिश करो ये हमेशा पे आउट रिक्वेस्ट करने से पहले एक अच्छे से कैलकुलेशन करो, क्योंकि देखो रूल ही रूल होता है। अब इनका ये रूल है, किसी का कुछ और रूल है, किसी में कुछ और रूल होता है, बहुत सारे प्रोफार्म में किसी में कुछ रूल है, किसी में कुछ रूल है। अब इसमें ये रूल है एवरेज ट्रेड ड्यूरेशन। ओके, अब एक और रूल क्या है, अब एक और रूल सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो सबसे ज्यादा ट्रेडर फेल करते हैं। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, सर आप 100 ट्रेड ले रहे हैं और 100 ट्रेड में आपका जो लॉस हो रहा है, अगर कोई भी ट्रेड में अगर लॉस अगर 500 का हो रहा है एक ट्रेड पे, ये होना चाहिए कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो 500 से ऊपर का होना चाहिए सिंगल ट्रेड में। अगर आप सिंगल ट्रेड में अगर 200 डॉलर लॉस करते हो एक ट्रेड के अंदर, तो आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 300 डॉलर के आसपास या 200 से ऊपर ही होना चाहिए। ओके, सिंगल ट्रेड में तो बात रखिएगा, सिंगल ट्रेड में अगर आप 200 डॉलर लॉस करते हैं, आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए 2-3 ट्रेड करिए, जिसमें 2-3 ट्रेड सारा का सारा 200 से ऊपर का प्रॉफिट होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ऐसा नहीं कि आप अगर लॉस कर दिए 350 डॉलर का एक ट्रेड में लॉस कर रहे हैं, आप 50-50 डॉलर करके प्रॉफिट कर करके रिकवरी कर रहे हैं, फिर आपको पे आउट नहीं मिलेगा। ओके, अगर आप 300 डॉलर लॉस कर रहे हैं, आपका जो नेक्स्ट ट्रेड हो या उसके बाद जो आप कोई ट्रेड कर रहे हैं, ओके, सो उसमें आपको ये कोशिश करना है कि अगर आपका मिनिमम मेरा लॉस अगर 300 डॉलर का हो रहा है, तो मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो ट्रेड वगैरह में वो 300 से ऊपर का हो। मतलब सिंगल ट्रेड में अगर आप 300 लॉस कर रहे हैं, सिंगल ट्रेड में 300 से ऊपर प्रॉफिट होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि एक ट्रेड में हमको लॉस हो गया 350 डॉलर, दूसरे ट्रेड में मैंने 350 डॉलर के आसपास रिकवर कर लिया और उसके बाद छोड़ दिया। आपको 2-3 ट्रेड रखना है वैसा, ताकि वो गिना जाए कि नहीं यार ये एवरेज है। ओके, तो ऐसे मेंटेन करके चलना। इसलिए लॉट साइज बहुत अच्छे से ध्यान से कैलकुलेट करना, बहुत सोच समझ के। अब आप इसको फॉलो करते हो या आप इससे ट्रेड करते हो या आपके पास जो स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से, कि देखिए इसी हिसाब से रिस्क रिवार्ड रेशियो मैनेज होता है। क्योंकि देखिए इसमें ये होता है कि जब इसका डैशबोर्ड आप ओपन करिएगा, वहाँ पे लिखा रहेगा कि रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:4, 1:2, 1:3, ये कैलकुलेट। ये लोग 1:1 पे ज्यादा कंसिडर करते हैं कि रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1 से ज्यादा होना चाहिए।
आपका प्रॉफिट फैक्टर वहाँ पे 1:4, 1:4, 1:3, 1:5 रहेगा, तो वो लोग कंसिडर कर देंगे पे आउट। ओके, अप्रूव हो जाएगा आपका बिना कोई दिक्कत। बस कोशिश ये करना है, अगर आप 25 के का अकाउंट ले रहे हैं, 0.50 का लॉट खोल रहे हैं, आप $20 20 होल्ड कर रहे हैं, तो आपको $100 निकल रहा है रेट। अब आप सपोज ऐसे लिख कर गया आपका 50 रुपये आप यहाँ से लगा, आपको वहाँ $250 लॉस हो गया, अब आपको पे आउट नहीं मिलेगा। तब आपको कोशिश ये करना है कि $2.5 से ज़्यादा प्रॉफिट हमको करना है 3-4 ट्रेड के अंदर, ताकि मेरा एक पे आउट आ सके। ओके, सो इम्पोर्टेंट रूल यही है इसका। सबसे ज़्यादा ट्रेडर इसी में फंसते हैं, एवरेज ट्रेड ड्यूरेशन में, रिस्क रिवार्ड वाले में 1:1 में, और मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन में, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया, आपका लॉस कम होना चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए पर ट्रेड के हिसाब से। एक अगर सिंगल ट्रेड में आप अगर $200 लॉस कर सकते हैं, तो आपके पास प्रॉफिट $200 के ऊपर करने की भी क्षमता होनी चाहिए। ओके, तो बेसिकली इसी पे अगर आप ये सारा रूल फॉलो करेंगे, ट्रस्ट में ये फर्म पे आउट होती है, और आपको पे आउट ये मिलेगा राइज में। एज ए इंडियन मैंने खुद ये किया है। आप राइज में विड्रॉल करो, राइज से आप बैंक ट्रांसफर करोगे, देखिए राइज से बैंक ट्रांसफर होता है, लेकिन आजकल राइज खुद से नहीं भेजता है, राइज P2P करवाता है। इसमें क्या होता है, थोड़े से चांसेस ये होते हैं कि बैंक फ्रीज हो सकता है। तो बेटर ये है कि कोई यूएसडीटी ढूंढो, यूएसडीटी फाउंडर जो फाउंड बोला यूएसडी सेलर जो अच्छे से यूएसडी सेल करता हो, जिसके पास कोई फ्रीजिंग वाला कोई चक्कर नहीं हो, जिसको आप जानते हो। ठीक, या अगर आप टैक्सेशन दे सकते हो तो पॉइंट DCX में विड्रॉल करो वहाँ, लेकिन 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा, सरकार को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें TDS करता है 1%, सरकार को ऑटोमेटिक पता चलता है। तो जो आपके लिए सुटेबल मेथड हो उस पर आप डील करो, अच्छे से करो, ध्यान से करो ट्रेड। तो बेस्ट यही है, आप सारा रूल फॉलो करो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सारा अगर आप रूल अच्छे से फॉलो करोगे तो पे आउट मिलेगा। अगर आपको इनमें कोई भी इश्यू हो, जैसे एवरेज ट्रेड ड्यूरेशन में समझने में, या लॉस वाले फैक्टर समझने में, RR समझने में कोई भी दिक्कत हो, मेरा डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के ज्वाइन करो। वहाँ पे मैंने बहुत सारा कूपन कोड भी डाल के रखा है, बहुत सारा अनाउंसमेंट होता है वहाँ, जनरल चैट है, आप चैट कर सकते हो। ओके, और प्लीज अगर अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।